त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया कि सुभद्रा के घर पौत्र का जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण आशीर्वाद देने के लिए आए। चोचक में कुर्ता टोपी लेकर के पधारे श्री कृष्ण। इस बालक को सभी गोद में लेते हैं, लेकिन किसी की गोद में जाकर वो हंसता नहीं, गोद में जाकर उदास हो जाता है। ये भी नहीं है कि ये भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरे गोविंद पहुँचे और कन्हैया ने जैसे ही उसे गोद में लिया, गोद में जाते ही खिलखिला करके जोर से बालक हंसने लग गया। प्रभु ने उसके सिर पर हाथ घुमाया और उसका नाम परीक्षित रख दिया। वही श्रीमान परीक्षित के नाम से जाने लगे। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, ये ऐसा परम लाडला भक्त है, ब्रह्मा की सृष्टि में ये एकमात्र ऐसा बालक है जिसने जन्म लिया बाद में और प्रभु का दर्शन कर लिया पहले। जन्म से पहले गर्भ में जिसने प्रभु के दर्शन कर लिए, ऐसे बालक केवल ये परीक्षित है। लेकिन अर्जुन जब कृष्ण के साथ द्वारका चले गए, अर्जुन की आंखों के सामने सब यदुवंशी मारे गए, अर्जुन रोते रह गए। अपनी लीलाओं को संपन्न करके मेरे गोविंद भी अपने धाम को चले गए। अर्जुन रोते हुए आए, उनके चेहरे का तेज नष्ट हो गया। युधिष्ठिर ने कहा कि आओ, द्वारका जाने के बाद तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, कृष्ण को प्राप्त करने के बाद तुम सबको भूल जाते हो। बताओ कैसे हैं हमारे मामा जी, कैसे हैं हमारी मामी देवकी जी, दाऊ भैया कैसे हैं, मेरे प्राण बल्लभ कृष्ण अच्छे हैं ना? क्या बात है अर्जुन, तुम्हें द्वारका गए महीनों बीत गए, तुम्हारा पौत्र बालक परीक्षित समझदार हो रहा है, तुम हो कि कुछ जवाब ही नहीं देते, तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट कैसे हो गया? देखो अर्जुन, व्यक्ति के शरीर में तेज नष्ट हो जाने के 3 कारण होते हैं। अगम्य स्त्री के संग समागम, दूसरा गाय का वध यदि गलती से भी हो जाए, और जिसने बिना जीवन में हमने एक दिन भी रहना नहीं सीखा, वो हमेशा के लिए हमें छोड़ करके चला जाए। जिसके बिना जीवन में हमने एक दिन भी रहना नहीं सीखा, वो हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए, तो उसकी याद में तेज नष्ट हो जाता है। ऐसी कोई गलती तुमसे तो नहीं हो गई, ऐसा कोई अपराध तुमसे तो नहीं हुआ? अर्जुन धड़ाम से चरणों में गिर पड़े और रो करके बोले कि भैया जी, वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, ये न मे अपहंतम तेजो देव विस्मापनम महेंत। भैया जी, जिन श्री कृष्ण के बिना एक मिनट भी हमने रहना नहीं सीखा, वह मेरे बंधु, वह मेरे स्वामी, वही मेरे परम गुरुदेव श्री कृष्ण आज हमको सबको छोड़ करके चले गए। जिस कृष्ण के आशीर्वाद से बड़े बड़े राजाओं के सम्मुख हमने द्रौपदी जैसी भार्या प्राप्त की, जिन श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हमने दुर्वासा जैसे ऋषि के क्रोध को से अपने आप की सुरक्षा को पाया, जिन श्री कृष्ण के आशीर्वाद से किरात रूप होकर आए भगवान शंकर को मैंने संतुष्ट कर दिया, आज वही मेरे प्राण बल्लभ गोविंद हमें छोड़ करके चले गए।
जैसे ही माता कुंती ने सुना कि मेरा गोविंद चला गया, यह समाचार सुनते ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और 1 मिनट में ही उनके प्राण निकल गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कहते कहते जैसे दशरथ जी का प्राणांत हो गया, वैसे ही पांडवों की माता कुंती ने कृष्ण 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 स्मरण किया और 1 मिनट में उनके प्राण निकल गए। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अरे पागल, इतने दिनों में तुम आए, और आए भी तो ये अप्रिय समाचार लेकर। मेरे गोविंद के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। पांडवों के मंत्री जी को बुलाया। कृष्ण के वियोग में बड़े दुखित मन से परीक्षित ने परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाया। छोटा सा बालक, उसे राजगद्दी दे दी और बोले, कृष्ण के बिना हम इस भूमि पर नहीं रह सकते। परमात्मा के चिंतन के बगैर हमारा समय निकला नहीं। कृष्ण की सानिध्य में हमें बचपन से प्राप्त हुई, अब तो गोपाल के बिना हम कैसे रहें। परीक्षित ने कहा कि बाबा, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, आप लोग मुझे छोड़कर कहां जाते हैं। पांडव बोले, बेटा, जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखना। आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना, शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना, अतिथि का सदा सत्कार करना। ये 3 बातें जिस गृहस्थ के जीवन में हैं, उसके जीवन में संकट नहीं आ सकता। 4 भाइयों के प्राण बीच में ही हो गया, द्रौपदी का पतन भी बीच में ही हुआ, सशरीर तो केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग पधारे। यद्यपि 1 मिनट के लिए उन्हें भी नरक दर्शन करना पड़ा, अंत में उन्हें अपने धाम की प्राप्ति हो गई। पांडवों ने अपने जीवन में यही अपनाया, कृष्ण के अलावा कुछ स्मरण नहीं किया। एक में जीवन को निष्ठा से लगाओ, जीवन को कृष्ण में बनाओ, यही जीवन की सार्थकता है। इससे बड़ा कोई स्वरूप नहीं हो सकता। बांके बिहारी के चरणों में अनवरत प्रीति बढ़ाओ, बांके बिहारी के चरणों में प्रेम बढ़ाओ। परीक्षित महाराज ऐसे तपस्वी, यशस्वी, तेजस्वी हैं। देखो, विश्वास में परमात्मा का वास है। मेरे मन में विश्वास है तो वो फूल में है, आप में है, मेरे अंदर हैं, इस माइक में हैं, माइक की डोरी में हैं, सभी में हैं। और यदि मन में विश्वास नहीं है तो वो मंदिर में भी नहीं है। यह बात नितांत सत्य है। श्री परीक्षित बड़भागी हैं। पांडव लोग अपने प्रशासन को करके चले गए, लेकिन उनके द्वारा जो उपदेश प्राप्त हुए परीक्षित को, वे उनके जीवन को महान बना गए। इसीलिए बचपन से ही उनमें दृढ़ता है। जीवन में 3 बातों को आप उतार लीजिए। आज के व्यक्ति में इतनी अशांति क्यों? हम किसी भी व्यक्ति से मिले, कहते हैं महाराज टेंशन बहुत है। कभी बेटा बात नहीं सुनता तो टेंशन रहता है। मैं चाहता कुछ और था, उसने कर कुछ और दिया तो टेंशन है। आप टेंशन मिटाना चाहते हैं तो 3 बातों को ध्यान में रखें। जो होगा उसे मैं रोक नहीं सकता, जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा, जो हो रहा है वही प्रभु की इच्छा है, फिर टेंशन क्यों। इसलिए मैं तो सत्कर्म करूं, अच्छा कर्म करूं, यह समय को संवारने की बात है। परीक्षित महाराज बड़े प्रतापी हैं। समय व्यतीत हो रहा था, हमारे परीक्षित राजा का विवाह हो गया। उनकी पत्नी का नाम है इरावती, और समय अनुसार उनके 4 पुत्र हुए। परीक्षित के 4 पुत्रों में जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है जनमेजय। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि बच्चे का 5 वर्ष तक लालन करो, 10 वर्ष तक बच्चे को ताड़ना भी दे सकते हैं, लेकिन बालक जब 16 वर्ष का हो जाए, कंधे की बराबरी का हो जाए, तो पुत्र को पुत्र मत मानो, फिर तो पुत्र को मित्र मानो, पुत्र की सहायता लो। एक सज्जन ने आकर के प्रश्न किया कि पंडित जी क्या बताएं, आजकल बच्चे सुनते नहीं हैं। हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, वैसा होता था। मैंने कहा तुम बच्चों को 25 वर्ष पीछे क्यों ले जाते हो? 25 वर्ष आगे क्यों नहीं सोचते?
हमें भी दुराग्रह छोड़कर उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। जो बात 50 वर्ष पहले लोग डांट फटकार कर कहते थे, उसे बच्चा विनम्रता से स्वीकार कर लेते थे। पिताजी ने कहा, वही बात आज प्रेम स्नेह से कहें तो ही संभव है। आदरणीय सूत जी कहते हैं, परीक्षित ने देखा कि मेरा प्रशासन बड़ा सुंदर है। गायों के स्तनों से दुग्ध स्वयं निकलता है। कोई व्यक्ति अपने घर पर ताला नहीं लगाता। चोर डाकू परीक्षित के शासन में होते ही नहीं हैं। ऐसा सुंदर उसका प्रशासन है। राजा ने सोचा, मेरा बड़ा पुत्र अब राज कार्य को संभालने लगा। अब मुझे ऊपर की तैयारी करनी चाहिए। एक संत ने कहा, आप 24 घंटों में 3 भागों में बांटो। 24 घंटों को और 3 भागों में बांटो। 8 घंटे सो, 8 घंटे कमाओ और 8 घंटे भजन करो। भगत ने कहा, 8 घंटे सोने को तो ठीक है, कमाने के 8 घंटे ठीक हैं, लेकिन आपने जो भजन के 8 घंटा बताया यह बहुत ज्यादा है महाराज। संत ने कहा, 4 भागों में बांट लो। 6 घंटे सोना, 6 घंटे कमाओ, 6 घंटे खेलो और 6 घंटे भजन करो। भगत बोला, आपने सोने में 2 घंटे कम कर दिए, पहले ही कम लगते थे। कमाने में 2 घंटे कम कर दिए, वो 8 ही कम थे। खेलना तो ठीक है, जैसे तैसे कर लेंगे, लेकिन ये भजन के 6 घंटे मुझे कुछ ज्यादा लगते हैं जी। उस महात्मा ने कहा, तुम 21 घंटे कुछ भी करो, केवल 3 घंटे ईमानदारी से भगवान के लिए निकालो। 24 घंटों में 3 घंटे जिसने ईमानदारी से भगवान के लिए निकाले, उसको 21 घंटों में कभी संकट नहीं आ सकता, कोई तकलीफ नहीं आ सकती। लेकिन आजकल 3 घंटे तो क्या 3 मिनट भी भगवान के लिए नहीं निकालते। मंदिर में दर्शन करने भी जाते हैं ना जी, तो जूता ऐसी जगह उतार कर रखते हैं जहां से भगवान भी दिखे और जूता भी दिखे, दोनों चीज दिखनी चाहिए। फिर भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की तरफ मुंह है, त्वमेव माता, शरीर घुमाकर जूता देखते हुए बोलते हैं, च पिता त्वमेव। फिर भगवान की ओर, त्वमेव बंदो, फिर जूते की ओर देखते हुए, च सखा त्वमेव। विचार करके देखिए, ऐसी भक्ति से परमात्मा मिलते हैं क्या? मेरे कहने का भाव यह है सज्जनों, परमात्मा का भजन निष्ठा से करो, बनावटी नहीं। भगवान कहते हैं, एक बार आकर कह दो, राम जी मैं आपका हूं, मैं प्राणी मात्र को अभय देता हूं, यह मेरी प्रतिज्ञा है। परीक्षित महाराज ने सोचा कि आधी उम्र निकल गई, आधी और निकल जाएगी। एक दिन उन्होंने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया। खजाने में चमकते हुए सुंदर मुकुट को देखा। बाबा लोगों के समय का मुकुट है, कौतूहलवश पहन लिया। पहनकर राजा परीक्षित वन में चले गए। अब पुत्र अब राज्य कार्य संभालने लगे हैं ना, इसीलिए राजा परीक्षित ज्यादा समय सत्संग में निकालते थे। ग्रंथों में तो ऐसा ही लिखा है कि कई बार परीक्षित भेष बदल बदल कर जाते थे, भेष बदलकर संतों के आश्रम में जाते थे, क्योंकि ऐसे तो कोई सेवा करने नहीं देता, झाड़ू निकालने नहीं देता, तो कभी ग्वाला बनकर झाड़ू लगाकर आते। भारत के सम्राट हैं राजा परीक्षित। आज उन्होंने उस मुकुट को पहना और सुदूर जंगल में चले गए। जाकर परीक्षित ने एक दृश्य देखा कि एक पैर से बैल खड़ा है और बैल के सामने गाय खड़ी है। गाय माता बार बार रुदन करती है, लेकिन बैल उसको समझा रहा है। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, यह बैल और कोई नहीं, धर्म ही बैल है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। इन चारों में ही शांति है। सतयुग में समाप्त हो गया तो त्रेता युग आते आते 3 रहे। द्वापर में 3 पैर धर्म के गए, सत्य रहा। पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल समझाता है, माता तुम क्यों रोती हो? तुम्हारा बंधु तुम्हें छोड़कर चला गया या कोई मित्र तुम्हें छोड़कर चला गया, उसकी याद में तुम रोती हो, या मेरे 3 कटे हुए पैर देखकर तुम रो रही हो? ओहो,
तुम तो साक्षात माता पृथ्वी हो। कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर बड़ी सुंदर लीला की थी, अपनी लीलाओं को संपन्न करके प्रभु चले गए, उनकी याद में शायद तुम रोती हो। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा कि भगवान आप स्वयं धर्म हैं, और धर्म यदि उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी को उससे प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम पाप भी पृथ्वी पर करते हैं और पुण्य भी पृथ्वी पर करते हैं। यह संसार का धर्म का पालन नहीं करता, यह पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। इन दोनों बातों को राजा परीक्षित सुन रहे थे। पास आए और बोले, ये आपके 3 पैर किसने काटे? मैं परीक्षित हूं, पांडवों का पौत्र। मेरे राज्य में ऐसा अनाधिकारी कार्य कोई कर नहीं सकता। किसने धृष्टता की है? आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। आपके 3 पैर किसने काटे? मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा। धर्म रूपी बैल बोला, राजन किसका नाम लें? यदि हम कर्मकांडियों की बात माने तो कर्मकांडी कहते हैं कि कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। जो कुछ भी मिलता है अपने कर्म से मिलता है। बैल रूपी धर्मराज कहता है, यदि कर्म की प्रधानता को मैं मानूं तो मेरा कर्म ही ऐसा हुआ होगा जिससे मेरे 3 पैर कट गए। मीमांसा शास्त्र के जानकारों की बात पर विश्वास करें तो वो कहते हैं सुख और दुख दोनों मन की कल्पना है। एयर कंडीशनर कमरे में सोने से जो सुख हमें मिलता है, वही सुख एक कुत्ते को गंदी नाली में सोने से मिलता है। बादाम की चिक्की खाने पर जब सुख हमें मिलता है, वही सुख गाय भैंस को हरी हरी घास खाने में मिलता है। जिसे हमने दुख मान लिया वो दुख है, जिसे सुख मान लिया वो सुख है। ये तो मन की कल्पना है। जितना सुख को बढ़ावा देंगे उतनी ही आकांक्षाएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन जो सुख हमें डनलप के गद्दे पर सोने से मिलता है, वही सुख एक किसान को मिट्टी के खेत में ईंट का तकिया बनाकर सोने से प्राप्त हो जाता है। ऐसी मीठी नींद आती है उस किसान को जो आपको उस गद्दे पर नहीं आएगी। और यह बात सत्य भी है। यह मेरा खुद का अनुभव है कि जब खेतों पर काम होता है, रात्रि का समय होता है, तो मिट्टी के मोटे मोटे डेले ही क्यों ना, उन पर भी जाकर के बड़ी अच्छी नींद आती है। यदि वेदांत की बात पर विश्वास करें तो वेदांती कहते हैं शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यदि ऐसा माना जाए तो शरीर ही तो कटा है, पैर ही तो कटे हैं, मैं तो आत्मा हूं। मैं तो न कभी जन्म लेता हूं और न कभी मरता हूं। राजऋषि परीक्षित कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं भगवान, लेकिन मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा, मैं प्रयास करूंगा, आपको तकलीफ देने वाले को मैं छोड़ नहीं सकता। इतना कहकर जैसे ही परीक्षित चले, एक विचित्र दृश्य, एक लंबा तंगड़ा विशाल पुरुष, बड़ी बड़ी जिसकी आंखें हैं, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी लंबी भुजा, नग्न तलवार लिए काला काला चेहरा, नग्न तलवार लेकर एक पैर से खड़े हुए बैल के उस पैर को भी काटने को उतारू हो गया। ये काला पुरुष कोई और नहीं, इसी का नाम कलयुग है। कलयुग नहीं चाहता कि एक भी पैर धर्म का सुरक्षित रहे। कथा में बैठने के बाद यदि आपस याद आए, घर याद आए, तो समझो कलयुग गड़बड़ी करता है। कथा में बैठने के बाद यदि याद आवे, मैं तो कथा सुनने आ गई पर बहू घर में अकेली है, कहीं दाल में नमक ज्यादा न डाल दे, कहीं साग में मिर्च ज्यादा तो नहीं डाल देगी, ऐसा विचार आपको कथा में बैठने के बाद आए तो समझो कलयुग गड़बड़ कर रहा है।
और कथा में बैठने के बाद नींद यदि आए तो समझो कलयुग 100% गड़बड़ी कर रहा है। वो नहीं चाहता कि धर्म रहे। परीक्षित महाराज ने कहा, कौन हो तुम? एक पैर से खड़े हुए इस बैल के इस पैर को भी काट रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कली ने देखा कि परीक्षित मुझे मारने दौड़ रहे हैं, तुरंत चरणों में गिर पड़ा। तुम मेरी शरण में आ गए हो। मेरे बाबा लोगों का आदेश था कि शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना। कलयुग ने राजा के चरणों को स्पर्श किया। यही कारण है कि परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हुई। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन तुम हो कौन? मैं कलयुग हूं महाराज। मेरी शरण में रहने का अधिकार तुम्हें नहीं है। कलयुग ने प्रार्थना की और कहा कि मैं कहां जाऊं महाराज? यदि कोई स्थान आप मुझे दे देते तो उन्हीं स्थानों पर मैं रह लेता। श्री परीक्षित को कलयुग की पर दया आ गई और उन्होंने 4 जगह दे दी। धूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मश्चुद्रविद। जुआ में कलयुग का वास है। जो द्रुत कीड़ा करते हैं उनके घर में कपट के रूप में कली का प्रवेश होता है। जुआ बिना कपट के नहीं होता। यदि कोई सच्चाई के साथ जुए में जीतना चाहे तो धर्मराज युधिष्ठिर नहीं जीत सकते थे। सुरापान मानव को कैसे बर्बाद कर देता है। शराब पीने वाले ऐसे ऐसे आदमियों को देखा है मैंने, जो शराब में मत होकर गंदी नालियों में औंधे मुंह पड़े हैं। मदिरा में मद के रूप में कलयुग का वास करता है। पर स्त्री गमन करना, इस कुत्सित काम के रूप में कलयुग वास करता है। किसी भी प्राणी की हिंसा करना, इसमें भी कलयुग का वास है। ये 4 जगह दे दी जाओ। लेकिन कलयुग ने देखा कि जब तक राजा पर असर नहीं हो उस राज्य में रहने का मतलब क्या है। राजऋषि परीक्षित ने जुआ, न तो जुआ खेलते हैं, न शराब पीते हैं, न पर स्त्री गमन करते हैं, न किसी की हिंसा करते हैं। कलयुग बोला ये सब जगह तो गंदी हैं, कोई एक अच्छा सा स्थान तो दे देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। तो जाने क्यों परीक्षित के मुंह से निकल गया कि जाओ, सुवर्ण में भी तुम्हारा वास होगा, सोने में भी तुम्हारा वास होगा। सज्जनों, परीक्षित का मुकुट भी तो सुवर्ण का था। कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया और मुकुट में होकर मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। लेकिन गीता में तो लिखा है धातुना अस्मिं कांचनम। गीता में कृष्ण कहते हैं कि संसार में जितनी धातु हैं उनमें सुवर्ण, सोना मेरा रूप है। सोने के रूप में मैं वास करता हूं। वेद में सिद्धांत रूप में लिखा है कि हिरण्यगर्भ माने जिसके पेट में सोना है, इसीलिए हिरण्यगर्भ भगवान का नाम है। जो सोने के रूप में है उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। जब सुवर्ण में परमात्मा का वास है तो उसमें कलयुग ने प्रवेश कैसे कर सकता है। इससे आगे हम आगे की वीडियो में सुनाएंगे। ऐसी ही भक्ति भरी हुई वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल भक्ति उमंग को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।